बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहतसाब अदालत ने आज पार्क लेन केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और इसमें उनके साथ दीगर जो 9 मुलज़मान हैं उन पर भी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये इस लिहाज से अहम केस है कि पहली मरतबा किसी भी मुलज़िम पर वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की गई है और इसमें सिर्फ साबिक सदर आसिफ जरदारी नहीं बल्कि जो दीगर मुलज़मान थे और अडियाला जेल में हनीफ नामी जो मुलज़िम था उस पर भी वीडियो लिंक के ज़रिए ही फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। जब ये समाअत शुरू हुई तो उससे कबल ही साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जज आज़म ख़ान से कहा मुकालमा करते हुए कि उनको जो है आज उनके चूँकि जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं तो उन्हें जो है वो आज की जो सुनवाई है इसे रोकी जाए और फ़र्द जुर्म जो है वो आयद ना की जाए, जिस पर जज ने उन्हें कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वकला जो है वो पेश हों, हमने चार्ज शीट पढ़ के सुनानी है और आपने चंद सवालों के जवाब देने हैं। तो इस पर साबिक सदर ने बात करते हुए कहा कि आप ये लिख दें आर्डर में कि आज मेरे वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में थे, इसके बावजूद भी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। तो जज ने उनसे कहा कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि किसी भी वकील को जो है वो पेश करूं और फ़र्द जुर्म जो है वो इसके बग़ैर भी आयद हो सकती है। इस मौका पर जो वकला थे उन्होंने कहा कि हमें मौका दिया जाए और हमारे जो मुलज़मान हैं उनके साथ अपने मुवक्किलीन के साथ जो है वो मुलाकात कराई जाए, जिस पर उन्हें जवाब दिया गया कि आप जो है फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अपने मुवक्किलीन से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल ये जो केस था ये दरअसल 1997 से था, जब सैफुर रहमान जो थे वो नैब को एहतसाब को देख रहे थे। तो उस वक्त से ये केस चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आसिफ जरदारी का नाम जो है वो इसमें उस वक्त आया जब एक फैसल सखी भट्ट के नाम से एक शख्स ने नासिर ख़ान से ये तकरीबन 2460 कनाल जो अराज़ी है संजगानी में इस्लामाबाद के करीब, उस अराज़ी को जो है तकरीबन 2460 कनाल और 13 मरले ये अराज़ी थी। जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं चूँकि अमेरिका में हूँ और पेश नहीं हो सकता, तो मैं इसकी जबकि अदायगी भी कर चुका हूँ नासिर ख़ान को, तो मुझे जो है इस चीज़ का, इस अराज़ी का जो है वो कब्ज़ा मेरे हवाले किया जाए। तो जब ये केस चला बहरहाल और उनके हवाले जब किया जाना था, इस केस का फ़ैसला आने लगा, तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस अराज़ी को जो है वो पार्क लेन जो कंपनी है उसके नाम पे इसको मुंतकिल किया जाए। तब जाके ये बात खुली कि ये जो पार्क लेन, चूँकि पार्क लेन उस वक्त ये जो कंपनी है इसके SECP के तहत ये कंपनी रजिस्टर थी और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आसिफ जरदारी भी शामिल थे। तो उसके बाद जाके ये बात खुली कि इस कंपनी के SECP के तहत जो है 1,20,000 के लगभग हिस्सेस हैं, जिनमें से बिलावल भुट्टो जो है 30,000 शेयर्स के मालिक हैं। इसी तरह साबिक सदर जो आसिफ जरदारी हैं वो भी 30,000 के जो शेयर्स हैं उन शेयर होल्डर थे, उनके हिस्सेस के मालिक थे। तो उसके बाद से जो है ये दिसंबर जो 2018 था उसमें जाके आसिफ जरदारी को पहली बार नैब ने जो है वो तलब किया एक मरतबा फिर से, और चूँकि ये चीज़ स्टेब्लिश हो चुकी थी कि कंपनी उनके नाम से रजिस्टर है और उन्होंने ही ख़रीदा है। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो ये कि इसमें रकम की खुर्द बुर्द का भी ताल्लुक़ है। एक और जो कंपनी है पार्थिनोन के नाम से एक कंपनी थी जिसने कर्ज़ लिया और उन पर यह भी इल्ज़ाम है साबिक सदर आसिफ जरदारी पर कि उन्होंने सदर पाकिस्तान होते हुए जो कर्ज़ लिया था उसको भी खुर्द बुर्द किया है। तो ये जो चूँकि आज उन्होंने तमाम इल्ज़ामात मानने से इनकार किया है और उनके साथ जो अनवर मजीद थे उन्होंने भी सेहत जुर्म से इनकार किया है, तो अब ये ज़ाहिर सी बात है केस चलेगा और देखते हैं कि मज़ीद किस रुख पे चलता है। अलबत्ता एक अहम डेवलपमेंट इसके साथ जो हुई है वो ये कि मरीम नवाज़ जो हैं कल उनको चूँकि नैब ने तलब किया था वो कल नैब में जा रही हैं और उन पे केस जो था वो 200 एकड़ अराज़ी का है जो रायवेंड में है और जिसका सौदा जो है 2013 में हुआ था।
تو کل ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ اراضی کس طرح خریدی اور کس طرح جو ہے کیا معاملات تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل مریم نواز جو ہے وہ پہلے کی طرح کوئی ٹاک وغیرہ کرتی ہیں, پہلے کی طرح کوئی بات چیت ہوتی ہے, یا لاؤ لشکر کے ساتھ آتی ہیں, یا کیا. چونکہ اس سے پہلے میڈیا میں کم از کم وہ ایک لمبے عرصے سے, جب سے ان کے والد جو ہیں وہ باہر گئے ہیں بیماری کے اس میں, تو اس کے بعد سے انہوں نے خود کو جو ہے وہ محدود کیا تھا اور میڈیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کی تھی. اب یہ کل ہی پتہ چلے گا کہ وہ کل ان کی جو انٹری ہوتی ہے اور نیب میں جو ان کی پیشی ہے اس حوالے سے کیا رخ جو ہے وہ اختیار کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ, سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج غیر قانونی بل بورڈز کیس کی جو سماعت تھی اس کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے اداروں کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, اسی طرح جو ہیں گٹر کے پانی میں بچے ڈوب رہے ہیں, اور آ جاتے ہوئے میری گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ بھی پھنسا ہے. تو اس موقع پر انہوں نے میئر وسیم اختر سے پوچھا کہ آپ اختیارات کرونا روتے ہیں اور کام جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو رہا, تو آپ یہ بتائیں کہ کب جا رہے ہیں. تو میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ 28 اگست کو جا رہے ہیں. تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ جاؤ جان چھوڑ دو اب تو. اور انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ کراچی کی صوبائی حکومت اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے. ہر کوئی آتا ہے اور کوئی بھی اس شہر کو اون کرنے والا نہیں ہے, اس شہر کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا. تو اس موقع پر انہوں نے ہل اسٹیشن کے حوالے سے پوچھا اور کہ ہل اسٹیشن پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا نہیں. تو انہیں بتایا گیا کہ وہاں پر جو کمشنر کا نمائندہ تھا اس نے بتایا کہ کمشنر نے وزٹ بھی کیا ہے اور وہاں پہ 13 جو ہے وہ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں. تو انہوں نے حکم دیا چیف جسٹس نے کہ 4 ہفتے کے اندر تمام جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کریں اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کرائیں. تو چیف جسٹس نے اس موقع پر کے الیکٹرک کے حوالے سے کہا کہ ایک چھوٹے آدمی نے پورے شہر کی بجلی جو ہے وہ بند کر رکھی ہے, تو ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور جتنے بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کی جانب سے ان جو ذمہ داران ہیں کے الیکٹرک کے, ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جیل میں ڈالیں اور ECL میں ان کے نام ڈالے جائیں, اور اس طرح جو ہے وہ معاملات نہیں چلیں گے. انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ گٹر کے پانی میں ڈوب رہے ہیں اور ہر روز 8 سے 10 لوگ مر رہے ہیں, تو ایسا جو ہے وہ نہیں چلے گا. جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو جیل میں ڈالیں اور ان کے نام جو ہیں وہ ECL میں ڈالے جائیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. نصرت گنڈا پور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.